कि 5 साल तक अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड ने बिल सबमिट नहीं किए, डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं और सरकार देती रही, करोड़ों करोड़ों रुपया देती रही। नमस्कार, आप देख रहे IVU न्यूज। मैं हूं शमीम अख्तर। दोस्तों, आपने संसद के पिछले सत्र में अडानी मोदी भाई भाई के नारे संसद भवन में विपक्ष की गूंज सुनी होगी। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट पर अडानी के शैल कंपनियों को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को हिलाकर रख दी थी। सरकार सब कुछ सुन सकती थी, पर संसद में कोई अडानी का नाम ले ले, यह सरकार को कतई बर्दाश्त नहीं थी। इस गूंज को बर्पा करने वालों को परिणाम में अपनी सदस्यता तक गंवानी पड़ी थी। 20,000 करोड़ रुपए अडानी के शैल कंपनी के घपले को लेकर ये साहब जो रीढ़ की हड्डी रखता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, इन्होंने कहा था कि जांच में मैं करवाऊंगा और चीफ जस्टिस ने एक कमेटी बनाई और सरकारी एजेंसी सेबी को जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा। सेबी शेयर बाजार घपलों की जांच करता है। सेबी ने आधी अधूरी रिपोर्ट जांच चंद्रचूड़ साहब की अदालत में पेश कर दी। सेबी की अपने रिपोर्ट में अडानी की गड़बड़ी घपले होने की बात मानी गई। सेबी ने कहा कि अडानी के शैल कंपनी में विदेशों से पैसे की लेन देन तो हुए, लेकिन पैसों का स्रोत पता नहीं चल पाया। दोस्तों, शैल कंपनी का मतलब जो फर्जी तरीके से कंपनी बनाई जाती है, जो सिर्फ कागजों में हो, जो पैसों की हेरा फेरी करने में इस्तेमाल की जाती है, उसे शैल कंपनी कहते हैं। दोस्तों, क्या यह मुमकिन है कि मोदी जी के हाथ जब तक अडानी पर है तब तक कोई भी सरकारी जांच एजेंसी की हिम्मत है कि अडानी की सही जांच कर ले, चाहे अडानी देश को जितना भी लूट ले, जितना भी खोखला कर दे? दोस्तों, अडानी की जांच में सेबी के हाथ पांव की फूलन अभी कम भी नहीं हुई थी कि अडानी का एक और कोल घोटाला सामने आ गया। अडानी पावर मुद्रा लिमिटेड के बीच गुजरात सरकार का करार था। लगातार पिछले 5 वर्षों से अडानी की कंपनी करोड़ों करोड़ रुपए बिना दस्तावेज के पैसे लेती गई और गुजरात सरकार दोनों हाथों को पसार कर पैसे अडानी की कंपनी को बिना बिल मांगे हजारों करोड़ रुपए देती गई। अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड के साथ GOG का मतलब गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने साइन किया PPA। उसमें एक कंडीशन थी कि जो भी एनर्जी चार्जेस देने हैं, वो जो इंडोनेशिया से कोल आएगा, उस कोल की प्राइस तय होगी और उसके आधार पे एनर्जी चार्जेस अदानी मुंद्रा पावर लिमिटेड को दिया जाएगा कि जो भी परचेज करेगा अदानी कोल, उसके ट्रांसपेरेंसी, कॉम्पिटिटिव बीड और बिल वो गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। अगर आर्गुस से कम है तो वही पैसा मिलेगा, अगर आर्गुस से ज़्यादा बिल है तो भी आर्गुस से ऊपर उसे एनर्जी चार्जेस नहीं मिलेंगे। आपको ताज्जुब होगा कि 5 साल तक अदानी पावर मुंद्रा लिमिटेड ने बिल सबमिट नहीं किए, डॉक्यूमेंट्स दिए नहीं और सरकार देती रही, करोड़ों करोड़ों रुपया देती रही। ये जो मैंने आपको कागज दिया है वो बाहर नहीं आता। क्यों आया? कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, सुप्रीम कोर्ट में कमेटी रखने की बात आई, कुछ लोगों को पता चल गया कि अदानी को ये करोड़ों रुपये दे रहे हैं, उन्होंने RTIs की, सेबी इन्वेस्टिगेट करेगी, डर लगा। फिर अधिकारी मिले कि हम तो 5 साल के से इसको लूटने देते हैं, जब तक मोदी जी या मुख्यमंत्री नहीं कहेंगे, कोई अधिकारी, IAS अधिकारी इतना रिस्क नहीं लेता, वो देते रहे थे। फिर डर लगा कि कहीं ना कहीं बात खुल गई तो कल जेल में हमें जाना पड़ेगा। हम बार बार मांग रहे हैं, आप दे नहीं रहे हो। अगर वो नहीं दे रहे थे तो सरकार उसको 5 साल तक पैसे क्यों देने लगी? माने 5 साल तक 13,802 करोड़ रुपए हमने आपको दे दिए हैं कि लूट है।
3,900 करोड़ की लूट, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। और इसके लिए क्या वहाँ पे ईडी को नहीं जाना चाहिए, पे सीबीआई को नहीं जाना चाहिए? सेबी जो इन्वेस्टिगेट कर रही है, क्या ये सेबी के लिए भी जरूरी नहीं है? दोस्तों, अगर हम और आप सरकार को 50 रुपए का सामान भी किसी करार पर देते हैं तो इसका बिल, इसका डिटेल, उसके दस्तावेज पूरे देने के बाद, 4 टेबल से बिल सैंक्शन होने के बाद हमारे और आपके हाथ तक 50 रुपए पहुंचता है। दोस्तों, अडानी मामले को लेकर एक ऐसे इंसान के विश्लेषण आपको दिखाते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में असल पत्रकारिता धर्म को निभाया है, जो किसी से डरता नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी तब इस पत्रकार ने यूपीए सरकार के दांत खट्टे कर दिए थे अपनी बेबाक साफ गोई पत्रकारिता से। चाहे वो किसी की भी सरकार हो, वह अपना पत्रकारिता धर्म निभाता है और सवाल तो सरकार से ही पूछता है, जो खोजी पत्रकार की दुनिया का बेताज बादशाह है, जिसका नाम दीपक शर्मा है। इन्हीं के मन से, इन्हीं के जुबानी एक छोटी सी विश्लेषण आपको सुनाते हैं। अगर यह है कि आज एक नया स्कैम सामने आया है और यह स्कैम चौंकाने वाला है कि जहां पर अडानी के कंपनी को गुजरात सरकार का पेमेंट होता चला गया, बिना बिल, बिना वाउचर, बिना दस्तावेज, बिना फाइल खुले। पंसारी की दुकान में भी अगर रोकड़ा रखा जाता है तो एक कच्चा पर्ची होती है, यहां तो कच्ची पर्ची भी नहीं थी और अधिकारियों ने मान लिया है कि साहब 5 साल हम आपको यूं ही पेमेंट करते रहे, और वहां भी 3,900 करोड़ का घपला है। तो क्या पूरे कुएं में भांग है जब अडानी का नाम आता है? गुजरात से लेकर मुंबई, धारावी, धारावी से लेकर बांग्लादेश, बांग्लादेश से लेकर दिल्ली तक, और दिल्ली से लेकर सेबी तक। ऐसा क्या है टाइगर? यहीं से जो आखिरी सवाल हो, आज पहला ही हो जाए, ऐसा है क्या कि सरकार फिदा है, मेहरबान है? मोदी जी, मोदी है तो मुमकिन है, और जहां मोदी है वहां गौतम है। इसलिए अडानी है तो मुमकिन है, ये नया अब एक फ्रेज हो गया है। ये कोई लूटने वाली बात नहीं है। ये जो आप स्कैंडल जो बता रहे हो जी, ये कोई उद्योगपति नहीं लूट रहा है, ये सरकार अपने प्यारे, अपने दुलारे के ऊपर लुटवा रही है। ये लुटवाने वाला मामला है। एक होता है कि फर्जी बिल दे के आप सरकार से पैसा ले लो, वो डकैती है। एक हो कि आप पैसा भी, बिल भी नहीं दो, कुछ भी नहीं दो, फिर भी सरकार पैसा दिए जा रही है। डॉक्यूमेंट नहीं दो, फिर भी पैसा देके जा रही है। 2018 से 2023 तक आप खरीदी करे जा रहे हो, खरीदी करे जा रहे हो, सरकार आपको पैसा दिए जा रही है। पैसा टेलीफोन पे दिया जा रहा होगा, क्योंकि सरकार के पास तो डॉक्यूमेंट भी नहीं है। सरकार ने उनको, अच्छा, ये मामला ऐसा नहीं है कि कोई आरोप या हिंडनबर्ग रिपोर्ट की फाइंडिंग है। ये जो गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड ने पत्र लिखा अडानी जी को, हे महामहिम, हमने आपको जो पेमेंट किया है उसमें 3,802 रुपए एक्स्ट्रा पे किए हैं। ये जो अभी टाइगर ने कहा कि बिना बिल के गुजरात सरकार पेमेंट कर रही थी, एक बार नहीं, 5 साल तक पेमेंट हो रहा था सरकार में, बिना बिल, बिना फाइल, बिना कागज के, जिसको सरकार ने माना भी है, स्वीकार किया है। एक चिट्ठी है जो आज कांग्रेस ने दिखाई। देखिए, सवाल कौन करेगा, आप बताइए ना मुझे। अगर आप कहीं इंटिमिडेट करके उनसे बोलते हैं कि हम आपको पेमेंट रोक देते हैं, और आप अगर कागजात नहीं देते हैं तो उसकी नौकरी चली जाती है या फिर उसके खिलाफ कुछ केस हो जाते हैं। सवाल यह है कि कौन हिम्मत करेगा सवाल करने की। सवाल यह कि उस आदमी से डिटेल जो मांगी जाती, क्या वो देता है क्या? यहां तो बिना चिड़िया, बिना फाइल, बिना बिल, सारा खेल हवा में हो रहा है, फोन पर हो रहा है। जैसे टाइगर कह रहे थे कि किसी का फोन गया, आपने पेमेंट कर दिया। ये क्या है? ये ऐसा क्यों हो रहा था कि सारे लोग चुप थे? सर, जिस सरकार में मरे हुए आदमी को पेमेंट हो जाता है सर, बड़े बड़े स्कीमों के अंतर्गत में, यहाँ तो जिंदा लोग हैं सर। आप सोचिए ना, यहाँ तो मरे हुए आदमी जो पता नहीं इस दुनिया में है नहीं, उनके नाम पर। आज तो मैं बोरा साहब, आप सरकार के अधिकारी, मैं आज आपको ग्रिल करूंगा, एक ईमानदार अधिकारी को ग्रिल करूंगा, पूछूंगा कि वहां पर अकाउंटेंट क्या कर रहा था, वहां पर ऑडिट वाला क्या कर रहा था, वहां ऑफिस का सुपरिंटेंडेंट क्या कर रहा था, वहां पर सुपरवाइजरी ऑफिसर्स क्या कर रहे थे।
जो इतना पेमेंट हो रहा है। और ये पेमेंट 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए का पेमेंट नहीं है, हजारों करोड़ रुपए का पेमेंट है। और ये पेमेंट किसी का पर्सनल पेमेंट नहीं सर, हमारा आपका टैक्स का पैसे का पेमेंट है सर। दबाव कभी कभी इतना ज्यादा होता है कि इंसान कुछ करता नहीं है, ऊपर से जैसे हुक्म होता है वैसे वो कर देता है। यहां भी यही हुआ है, जो सिस्टम का जो रॉट है ना, वो दिक्कतें पैदा कर रहा है। जो ईमानदार आदमी है वो कलम उठा नहीं रहा है, वो भी कहता है मेरी नौकरी बच जाएगी, नहीं तो मैं लपेटे में आ जाऊंगा। सेबी को चंद्रचूड़ साहब ने एक असाइनमेंट दिया कि साहब ये जो 20,000 करोड़ के आरोप लगे हैं कि साहब ये 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया। तो सेबी ने कहा साहब हमें पहले 6 महीने दीजिए, साल भर दीजिए। फिर चंद्रचूड़ साहब ने समझाया कि नहीं भाई इतना लंबा समय नहीं दे सकते, आप 2 साल से क्या कर रहे थे। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है 3 महीने का वक्त दे दीजिए। अब 3 महीने का वक्त सेबी को दिया गया। सेबी ने कहा साहब गड़बड़ तो हुई है, रिश्तेदारों से पैसा तो आया है गौतम अडानी के खातों में, कंपनियों में बाहर से, उसमें कहीं ना कहीं इनसाइड ट्रेडिंग भी हुई है, मिली भगत भी है, साठ गांठ भी है, सब कुछ हुआ है। लेकिन पैसे का साहब सोर्स नहीं पता, क्योंकि जो विदेशी एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनको हमने लिखा है वो जवाब नहीं दे रहे। इसका मतलब चोरी हुई है, लेकिन हमें चोरी के बारे में पता नहीं, पैसा कहां से आया कहां गया ये पता। दोस्तों, अगर मेरी स्वतंत्र पत्रकारिता आपको पसंद लगती है तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे की खबरें सीधे आप तक पहुंच जाए। जय हिंद।